स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम एनालॉग एंड डिजिटल मीटर्स को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे मीटर से मुराद है कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करें, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को मीटर कहते हैं। अब यहाँ पे हम दो किस्म के मीटर्स को डिस्कस करेंगे, एक एनालॉग मीटर और दूसरे डिजिटल मीटर। एनालॉग मीटर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो स्केल होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वो स्केल कॉन्टिन्यूस होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि जो गाड़ियां होती हैं उनके अक्सर स्पीडोमीटर्स ऐसे होते हैं कि वहाँ पे एक इस तरह से डायल सा बना हुआ होगा और उसके ऊपर वैल्यूज लिखी हुई होती हैं जो कि कॉन्टिन्यूस होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3 इस तरह से वो कॉन्टिन्यूस होती हैं। तो यहाँ पे एक नीडल लगी हुई होती है जिसकी मदद से हम रीड करते हैं कि इस वक्त गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या हो रही है। वो यहाँ से यानी कि लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करती है, तो जहाँ पे वो नीडल ठहरी हुई होती है वहाँ पे हमें पता चलता है कि उस वक्त गाड़ी की इतनी स्पीड है। जबकि इसके मुकाबले में डिजिटल मीटर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कॉन्टिन्यूस स्केल नहीं होता, बल्कि उनके ऊपर फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है वो नंबर्स की सूरत में आती है। मिसाल के तौर पे ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनका जो स्पीडोमीटर होता है वो डिजिटल मीटर की सूरत में होता है, यानी कि इस तरह की एक स्क्रीन बनी हुई होती है जिसके ऊपर स्पीड लिखी हुई आ रही होती है। मिसाल के तौर पे 78 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से डिजिट्स की सूरत में डिजिटल मीटर्स के ऊपर वैल्यूज शो होती हैं। इसी तरह से फिज़िक्स की लैब्स में भी एनालॉग और डिजिटल मीटर्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने करंट की वैल्यू को मालूम करना हो तो उसके लिए हम एनालॉग एमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह से डिजिटल एमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तस्वीर में, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे तस्वीर बनी हुई है, यहाँ पे हमारे पास एक एनालॉग मिली एमीटर मौजूद है जिसके ऊपर जो स्केल मौजूद है वो आप देख सकते हैं कि एक डायल बना हुआ है जिसके ऊपर मुख्तलिफ नंबर्स लिखे हुए हैं और ये मिली एम्पेयर के यूनिट्स में है और यहाँ पे एक नीडल भी आपको नज़र आ रही है। तो जब इस एनालॉग मिली एमीटर को हम सर्किट के अंदर अटैच करते हैं और जब इसमें से करंट फ्लो करता है, तो जहाँ पे ये नीडल जाके रुकेगी, फॉर एग्जांपल अगर ये नीडल यहाँ पे जाके रुकती है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू को मैं देखूंगी कि वो वैल्यू मेरे पास क्या बन रही है। लेकिन जब हम ये मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो तब हमें ये ख़ास ध्यान रखना होता है कि हम बिल्कुल सामने से देख रहे हों, यानी कि हमारी नज़र दाएं या बाएं की जानिब ना हो, बल्कि हम बिल्कुल सामने खड़े होके इस नीडल को रीड करें कि ये नीडल कहाँ पे रुकी हुई है, ताकि हम सही तौर से मेजरमेंट ले सकें। जबकि इसके अलावा हम डिजिटल एमीटर जब इस्तेमाल करते हैं और उसे अगर हम सर्किट के अंदर जॉइन करते हैं तो उसमें हमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, यानी कि नीडल को सामने सामने खड़े होकर देखना हो और मेजरमेंट ध्यान से लेनी हो, बल्कि डिजिटल एमीटर के अंदर डायरेक्ट वैल्यू इस स्क्रीन के अंदर लिखी हुई आ जाती है। तो इस तरह से एनालॉग और डिजिटल मीटर्स के अंदर स्केल में तो कोई फ़र्क नहीं होता, यानी कि अगर मैं एनालॉग मिली एमीटर की मदद से मिली एम्पेयर्स में वैल्यू ले पा रही हूँ, तो इसी तरह से एक डिजिटल एमीटर की मदद से भी मैं मिली एम्पेयर्स में रीडिंग्स ले सकती हूँ। लेकिन डिजिटल मीटर्स एनालॉग मीटर्स के मुकाबले में इसलिए ज़्यादा बेहतर होते हैं कि एनालॉग मीटर्स के अंदर पर्सनल एरर के ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि जब हम इस नीडल की मदद से मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो तब एरर्स के चांसेस होते हैं जिनकी वजह से रीडिंग्स में चेंज आ सकता है। जबकि इसके मुकाबले में डिजिटल मीटर की मदद से डायरेक्ट वैल्यू स्क्रीन पे आ जाती है जिसमें एरर का अंदेशा नहीं होता, यानी कि जो पर्सनल एरर है, ह्यूमन एरर है, वो नहीं आता। इस तरह से और भी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मीटर्स के ज़रिए से मेजर किया जा सकता है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एनालॉग वोल्ट मीटर मौजूद है जिसकी वजह से वोल्टेज को मेजर किया जा सकता है और यहाँ पे भी वही तरीका है, यानी कि स्केल मौजूद है वोल्ट मीटर के अंदर और साथ ही यहाँ पे नीडल है। तो जब इस वोल्ट मीटर को हम एक सर्किट में लगाएंगे तो सर्किट को क्लोज करने के बाद हम देखते हैं कि इस वोल्ट मीटर के अंदर कहाँ तक ये नीडल जाके रुकती है और फिर हम करस्पॉन्डिंग वैल्यू को रीड करते हैं। जबकि इसके मुकाबले में लैब्स में ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिसके ज़रिए से हम
रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान में यानी कि एक सर्किट में दो पॉइंट्स के दरमियान में करंट और वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तस्वीर में आप उस एपरेटस को देख सकते हैं और इस एपरेटस को कहा जाता है मल्टीमीटर। मल्टी का मतलब यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट से हम बहुत सी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस, वोल्टेज या करंट को। और साथ ही मीटर ये शो कर रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के लिए काम देता है। तो यहाँ पे जो ब्लैक वायर आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल को शो कर रही है, और जो रेड वायर है ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रही है। तो जब हमने किसी सर्किट में दो पॉइंट्स के दरमियान में देखना हो कि क्या रेजिस्टेंस है, क्या वोल्टेज है या क्या करंट है, तो उन पॉइंट्स पे इन दोनों टर्मिनल्स को अटैच किया जाता है और फिर इस मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर देखा जाता है कि हमारे पास क्या रीडिंग आ रही है। तो ये तो हमने देखा कि एनालॉग और डिजिटल मीटर्स में क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं और क्या फ़र्क होते हैं, और डिजिटल मीटर्स एनालॉग मीटर्स के मुकाबले में क्यों बेहतर होते हैं।